भारतीय नौसेना ने एक बहुत ही डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें 21 क्रू मेंबर और 15 भारतीयों को रेस्क्यू किया है एनवी लीला नॉर्फॉक शिप से, जिसे हाईजैक का अटेम्प्ट किया गया था। और हमारे साथ बात करने के लिए इस पर नौसेना के चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार सर। सर, पहला तो आप ये ऑपरेशन इतनी स्विफ्टली कैसे एग्जीक्यूट कर पाए रिकॉर्ड टाइम में? तो ये इसलिए एग्जीक्यूट हो पाया क्योंकि वो नेशनल लीडरशिप से हमारा तो क्लियर डायरेक्टिव्स और अप्रूवल्स था। सबसे पहले ये जो एंटी पायरेसी एक्ट जो पास हुआ था पिछले साल में, वो एक ग्रेट एनेबलर था जिससे हमें ऑथराइज किया गया है कि जो भी सस्पिशियस वेसल है जो पायरेसी में इन्वॉल्व है तो उसको हम बोर्ड कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं वगैरह। दूसरा जो है, जब भी कुछ इंसिडेंट ऐसे होता है तो उसका एसओपीस लेड डाउन है, और एसओपीस के हिसाब से एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है जो कन्वीन हो जाता है अंडर दी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो उन्होंने जितने डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स वगैरह है उनको बुलाया गया और डिस्कस किया। और फिर एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो वेसल का ओनर है, ओनिंग कंपनी है, उनका कंसेंट होना चाहिए कि हम उसको बोर्ड करके उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये जो लीला ग्लोबल जो कंपनी है उनसे हमें अप्रूवल तुरंत मिल गया था। तो ये एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि करना ही चाहिए। तो फिर उसके आगे जो गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो उसको एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बोलते हैं कि कोसैफ फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन, सो जो अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो उनके साथ हमने बात किया है और ये कमेटी ने स्विफ्टली डिसीजन भी दिया है कि तुरंत की इसको करना चाहिए। तो देयरफॉर द डिसीजंस वर वेरी फास्ट, एंड एट सी जो है ये डिसीजन, टाइमली डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि यू कैन इमीडिएटली प्रोसीड टू द एक्शन। नहीं तो क्या होगा, ये जो शिप का जो मीटिंग है वो हुआ था करीब 2-2:30 बजे। तो इफ यू डिले द डिसीजन मेकिंग और देयर इज एनी डिले, फिर क्या होगा, वो सनसेट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, फिर बोट करना मुश्किल हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स। सो बिकॉज वी गॉट ऑल द अप्रूवल्स इन क्विक टाइम, वी कुड बोर्ड द शिप एंड कैरी आउट द ऑपरेशन। और इसलिए वो सक्सेसफुल रहा कि वी कुड सेव द क्रू इन एंड नोबडी वाज इंजर्ड एंड सर, क्या हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये कौन पायरेट्स थे जो ऐसे वेसल हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसी कितनी और चुनौतियां हैं अरेबियन सी में हमारे सामने? ये पायरेसी, देखिए पायरेसी लार्जली हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज एमिनेटिंग फ्रॉम सोमाली कोस्ट। तो वहाँ एक्चुअली आपको पता है कि इट्स लॉ एंड ऑर्डर is not there in most of those in that place. So therefore people are able to venture out from there in boats, dhows. So उस आसपास के जो भी दाव जाते हैं उनको हाईजैक कर लेते हैं और फिर उसी दाव को यूज करके वो बाहर आ जाते हैं अबाउट 300-400 माइल्स दूर, एंड देन दे ट्राई टू बोर्ड मर्चेंट शिप एंड देन ट्राई टू गेट रैंसम पैसे के लिए। बेसिकली इट इज, आई थिंक, इकोनॉमिक पॉवर्टी एंड lack of governance and rule of law, etc., which is encouraging such activities from there. So final solution may be for improving governance, etc., there on land. But for us, as far as we are concerned, we are going to ensure that nobody dares to come to the site to try and board this thing. So ये हमारा काम है to protect our national interest, और इसीलिए हम बिल्कुल will not leave anybody. तो क्या हम हर बोट चेक करेंगे वहाँ पे पूरे एरिया को? क्या हमारे पास ये रिक्वायर्ड परमिशंस हो पाएंगी, क्योंकि बाकी और भी कंट्रीज के वहाँ पर वेसल्स हैं, तो किस तरह से करेंगे सर? बाकी कंट्रीज के नेवीज के बारे में मेरे को ये ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनका क्या डायरेक्टिव्स है उनके गवर्नमेंट से, या उनका क्या लेजिस्लेशन है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का कुछ अलग तरीका ही होता है। लेकिन हमारे लिए तो इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है। Under the Anti-Piracy Act, we can board and inspect any suspicious vessel that we feel has got a piracy trigger, और उसके against सख्त एक्शन लेंगे। फिर दूसरा चीज़ है कि our national policy is also to help our people who are working in different places. So if you look at what happened in Ukraine or
people who are evacuated in Sudan, people who are evacuated. So Nausena is always ready to help, rescue our nationals. So in such cases also, we do not want to be caught in a situation where our nationals are held hostage by somebody. So we were trying to prevent it, to take positive, proactive action to ensure that nobody dares to, try and take our ships. तो क्या हम कह सकते हैं कि जिस किसी शिप या वेसल पर भारतीय नागरिक होंगे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नौसेना के हाथ में है? तो हम इसका पूरी कोशिश करेंगे to ensure that they are safe, and that is our job, and that's what we will try and ensure. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक।